धन्यका जी। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की शिक्षाओं पर आधारित पुस्तक जीवंत शिक्षक को हम सुन रहे हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र के अनुभव वही महसूस कर सकता है जो अध्यात्मवादी हो। महात्मा लोग ही जानते हैं कि सतगुरु अपने गुरसिखों को किस प्रकार आत्मिक बल प्रदान करता है और डुलायमान होने से बचाता है। बात उन दिनों की है जब बाबा गुरबचन सिंह जी सहित 64 निरंकारियों पर झूठा मुकदमा करनाल के सेशन जज की कचहरी में चल रहा था। मुकदमे के फैसले का दिन था। 60 महापुरुषों को जेल से कचहरी लाना था। इन सब का नेता भाई साहब गोविंद सिंह जी जनरल सेक्रेटरी को मानकर उनके दोनों हाथों पर हथकड़ी लगाकर जब कचहरी ले जाने लगे तो पल भर के लिए उनके मन में विचार आया, वाह सच्चे पातशाह, कभी तो इतना सम्मान देता है कि देश भर के बड़े बड़े नेताओं से मेल मिलाप और मान सम्मान दिलाता है, और कभी हथकड़ियाँ लगवाता है। अभी मन में भाव आया ही था कि बाबा गुरबचन सिंह जी इस निराकार में से दिखाई पड़े। अपनी खुंडी को 3 बार धरती पर ठोका और फरमाने लगे, घबराओ नहीं, वह भी मेरा काम था और ये भी मेरा काम है। अर्थात बड़े बड़े अफसरों से जब आप मिलते थे तब भी अदृश्य रूप में गुरु काम कर रहा होता था, और अगर सच्चाई के लिए कुछ सहना पड़ रहा है तो भी गुरु ही अदृश्य रूप में सह रहा होता है। इस आवाज़ के आते ही गोविंद सिंह जी को आत्मिक बल मिल गया और साथ ही एहसास हुआ कि शरीर चाहे गुरसिखों के होते हैं लेकिन कर्ता स्वयं सतगुरु होता है। इसी तरह की एक अन्य घटना है जो प्रकट करती है कि कैसे सतगुरु अपने भक्तों के मनों में से कर्ता भाव का अहंकार मिटाता है ताकि गुरसिख पाक साफ और अभिमान से रहित होकर आत्मिक आनंद प्राप्त करते रहें। बात उन दिनों की है जब देश में सीमेंट राशन कार्डों पर मिलता था। सीमेंट का कंट्रोल होने के कारण प्रत्येक ज़रूरतमंद को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। संत निरंकारी मंडल के सत्संग भवन देश में कई स्थानों पर बनाए जा रहे थे। सीमेंट की समस्या को देखते हुए हजूर बाबा जी ने पूज्य जोगिंदर सिंह जी कमल की ड्यूटी लगाई कि वह संबंधित अधिकारी से मिलकर भवनों के निर्माण के लिए आवश्यक सीमेंट सैंक्शन करवा लिया करें। इस सेवा को निभाने के लिए पूज्य कमल जी को अक्सर संबंधित कार्यालय जाना पड़ता। इस कारण आपकी जान पहचान काफ़ी बढ़ गई थी। एक दिन आपके मन में ध्यान आया कि मुझे तो इस दफ्तर में बड़े अधिकारी से लेकर चपरासी तक सभी जानते हैं। सब के सब बहुत प्यार और सत्कार देते हैं और साथ ही मेरा काम भी कर देते हैं। ये काम शायद मैं ही कर सकता हूँ। ये सूक्ष्म सा अहंकार ना जाने कब दिमाग में घुस गया। उस दिन जब कमल जी ने अधिकारी के कमरे का दरवाज़ा खोला ही था कि उसने बड़े क्रोध भरे स्वर में कहा, ज्ञानी जी आप भी बाहर जाकर लाइन में लग जाओ। कमल जी बाहर आकर लाइन में खड़े हो गए। अब वह मन ही मन सतगुरु से अपनी भूल के लिए क्षमा मांग रहे थे कि मेरे अंदर के कर्ता भाव ने ही मुझे आज इस कष्ट में डाल दिया है। पश्चाताप से मन साफ हो गया और फिर अपने सतगुरु के प्रति धन्यवाद और असीम सामर्थ्य की तरफ झुक गया। मन के साफ व पाक होने की देर थी कि सतगुरु अपने भक्त के लिए फिर सहाय हो गया। उसी अधिकारी ने जिसने पहली बार लाइन में खड़े होने का हुक्म दिया था अपने चपड़ासी को भेजा और कहा, वे जो ज्ञानी जी सफ़ेद पगड़ी वाले खड़े हैं उन्हें बुला लाओ। जब कमल जी कमरे में पहुंचे तो उस अधिकारी की आवाज़ और ढंग दोनों बदल चुके थे। उसने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, ज्ञानी जी आप तो परोपकार व नेक कार्य के लिए आए हैं, किसी निजी काम के लिए नहीं। आपको धूप में खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं।
हुक्म करो, कितनी बोरियां चाहिए? कमल जी ने आवश्यकता अनुसार सीमेंट की सैंक्शन रसीद प्राप्त की, अधिकारी का धन्यवाद किया और कमरे से बाहर आ गए। साइकिल पर सवार कोठी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन दिल दिमाग सतगुरु के चरणों में जुड़ा हुआ था, जिसने व्यर्थ की परेशानियों से बचा लिया। निरंकारी कोठी पहुंचते ही हजूर बाबा जी आपसे मिले। जब आपने नमस्कार की तो हजूर फरमाने लगे, कमल जी, अब तो आपकी इस दफ्तर में काफ़ी जान पहचान होगी, काम जल्दी हो जाता होगा। कमल जी ने एकदम चरणों पर शीश रखा और प्रार्थना की, सच्चे पातशाह, मेरी पहचान और औकात ने तो आज कमरे से बाहर निकाल कर धूप में खड़ा कर दिया था, परंतु आपके नाम की पहचान ने काम तुरंत करवा दिया। आप जी दया करो, हमारे मनों में गलत ख्याल कभी पैदा ना हो, हमें अपनी औकात और सतगुरु की सौगात सदा याद रहे। दास ने कमल जी से ये घटना सुनी तो एकदम ध्यान आया कि जैसे दूध के भरे हुए बर्तन में एक बूंद खटास पड़ जाए तो सारा का सारा दूध खराब हो जाता है, उसी प्रकार जब गुरसिक में थोड़ा सा भी कर्ता भाव अथवा अहंकार आ जाए तो गुरसिक अपने भक्ति के आनंद से वंचित रह जाता है। गुरसिक तो मात्र एक वाद्य यंत्र की भांति है जो स्वयं कभी नहीं बजता जब तक कि कलाकार उसे बजाए ना। उसी प्रकार बाहर से देखने पर अलग अलग व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, परंतु इनके पीछे गुरु की शक्ति ही अदृश्य रूप में काम कर रही होती है। धन्यवाद जी।